We know that light possesses two type of behavior, particle behavior and wave behavior. प्रकाश के तरंग व्यवहार को समझने के लिए हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को समझते हैं, और प्रकाश की कण प्रकृति को समझने के लिए हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझते हैं। लेकिन हम बात करेंगे व्हाट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और डुअल नेचर ऑफ मैटर। In 1924, de Broglie suggested that if a smallest particle, as like electron, proton, neutron, moves with the velocity of light, then it possesses two type of behavior, particle behavior and wave behavior, as like light. हम जानते हैं कि वेव है तो उसमें वेवलेंथ होता है, तो वह वेव जो किसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल के मोशन से क्रिएट होती है, उसके वेवलेंथ को कैसे कैलकुलेट किया जाए, इसी को बताने के लिए वैज्ञानिक डी ब्रॉगली ने एक इक्वेशन दिया जिसे डी ब्रॉगली इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए उन्होंने दो थियरम का उपयोग किया। फर्स्ट, प्लैंक क्वांटम थियरी। व्हाट इज प्लैंक क्वांटम थियरी? नॉर्मली वी कैन से दैट light moves discontinuous in the form of energy packet. The energy of each packet is represented by a equation E is equal to h nu. And second theorem, energy mass relationship means E is equal to mc square, जिसे हम आइंस्टीन इक्वेशन भी कहते हैं। यदि हम प्लैंक क्वांटम थियरी मीन्स E इज इक्वल टू एच न्यू को इक्वेशन फर्स्ट और E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर को इक्वेशन सेकंड माने, तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू, जिसमें हम न्यू को सी बाई लैम्डा से रिप्लेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, जिसे अरेंज करने पर लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई एम सी स्क्वायर मिल जाएगा। इस स्टेप के बाद हमें दूसरा स्टेप क्या मिलेगा? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान एम सी। यही है डी ब्रॉगली इक्वेशन, जिसमें लैम्डा है वेवलेंथ, एच है प्लैंक कांस्टेंट, एम मास ऑफ पार्टिकल, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट। लेकिन इस इक्वेशन का उपयोग हम वहां करेंगे जहां पर पार्टिकल लाइट की वेलोसिटी से मूव करता हो। लेकिन जब पार्टिकल लाइट की वेलोसिटी से ना मूव करके लगभग लाइट की वेलोसिटी से मूव करे मीन्स भी वेलोसिटी से, तब उसके वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम एक अन्य इक्वेशन का उपयोग करते हैं, जो इसी इक्वेशन मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान एम सी से डिराइव किया जाता है, जो होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान एम भी। जो फर्स्ट इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान एम सी में सी को भी से रिप्लेस किया गया है, जिसे हमें मिला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान एम भी। यही डी ब्रॉगली इक्वेशन है, जिसमें लैम्डा, एच, एम और भी हम जानते हैं क्या है। इसे हम मोमेंटम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहां हम जानते हैं कि मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इस इक्वेशन को एक अन्य फॉर्म में लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान पी, वेयर पी इज द मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल